नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पटेल सर यूपी पर। आज दोस्तों है 23 जून। दैनिक समसामयिकी में दोस्तों फूल पत्ती वाली क्लास का आज रिवीजन करेंगे। दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए दोस्तों देरी न करते हुए पहला क्वेश्चन पे आते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में टॉप 10 में शामिल एकमात्र एशिया का संस्थान कौन सा है? वो दोस्तों संस्थान है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, जो कि टॉप 10 में शामिल है। अगर बात करते हैं दोस्तों भारत की, तो भारत का जो IIT बॉम्बे है वो 149वें स्थान पे है। बात करते हैं दोस्तों अब QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की, तो इसका जो प्रथम बार आयोजन होता है वो 2004 में आयोजन होता है। 2023 में इसका जो है 20वां संस्करण है। दोस्तों 2023 में जो पहले स्थान पे है वो कौन है? MIT USA है, जो कि इस बार 12वीं बार लगातार जो है प्रथम स्थान पर आ रहा है। अगर बात करते हैं दोस्तों सेकंड नंबर पे दोस्तों कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, जो कहाँ की है? UK की, यानी यूनाइटेड किंगडम की ये यूनिवर्सिटी है। आइए दोस्तों देखते हैं लल्लन टॉप पे कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है? दत्तात्रेय नारायण जी को दिया गया है। बात करते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित कानून जो है लाने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? वो है तमिलनाडु। अगला पॉइंट है कि भारत की नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान वो कौन है? वो है सुषमा पटेल। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि निर्वाचन आयोग ने किस राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दर्जा समाप्त कर दिया है? तो दोस्तों निर्वाचन आयोग ने 3 पार्टियों का जो है राष्ट्रीय दर्जा समाप्त कर दिया। और 3 पार्टी कौन कौन सी? वह पहली है तृणमूल कांग्रेस, दूसरी है नेशनल कांग्रेस पार्टी NCP, तीसरी है कम्युनिस्ट पार्टी। दोस्तों इसका जो है राष्ट्रीय दर्जा समाप्त हो चुका है। वर्तमान समय में अगर बात करते हैं राष्ट्रीय पार्टी कितनी है भारत में? वो है 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं। नवीनतम राष्ट्रीय पार्टी वो कौन है? वो है आम आदमी पार्टी। कौन सी है? आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी की। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों है कि यहाँ प्रोजेक्ट हाथी के 30 वर्ष पूरे होने पर प्रथम गज उत्सव कहाँ मनाया जाता है? वो दोस्तों मनाया जाता है असम में। असम में कहाँ पे? काजीरंगा नेशनल पार्क में। आते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमारा जो है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन बना है? तो दोस्तों अगर बात करते हैं दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है वो है अपना भारत, और पहले स्थान पे कौन है? वो है USA। दोस्तों भारत जो है चीन को पीछे करके सेकेंड स्थान पे आ गया है। अगर बात करते हैं भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है होने वाली? वो है 1.45 लाख किलोमीटर। चलिए आते हैं दोस्तों आज के लल्लन टॉप पे। इस क्वेश्चन का जो लल्लन टॉप है वो है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने की स्मृति में कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। वो कहाँ किया है? वो किया है दोस्तों कर्नाटक में। अब तक भारत में कितने टाइगर हैं? वो हैं 3167 टाइगर जो हैं अपने भारत में हैं। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। जो हमारा अगला पॉइंट है कि वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार किसे मिला है? वो किसे मिला है दोस्तों? वो मिला है भारत बायोटेक को। भारत बायोटेक ने कौन सी वैक्सीन बनाई थी? ये बनाई थी कोवैक्सीन। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी होने वाली? वो है 1386 किलोमीटर। अगले पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है कि भारत सरकार द्वारा उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर वेधशाला जो है ये कहाँ पे स्थापित हुई? ये हंगोली महाराष्ट्र में स्थापित होती है। इसका अगर बात करते हैं आकार की, तो दोस्तों इसका आकार कैसा होता है? एल आकार का होता है। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों मनाया जाता है 7 अप्रैल को। इसकी थीम इस बार क्या थी? हेल्थ फॉर ऑल। क्या थी थीम? हेल्थ फॉर ऑल। चलिए आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ग्रीन ग्रोन मीट, तो हाल ही में लैब ग्रीन मीट जो है के उत्पादन और प्रयोग की मंजूरी देने वाला दुनिया का दूसरा राज्य कौन बना है? वो दूसरा राज्य कौन बना है? वो बना है USA बना है। और जो पहला राज्य था वो कौन था? वो था पहला जो राष्ट्र था वो था सिंगापुर। इसको सही कर लीजिएगा कि इसमें जो प्रथम स्थान पे वो है सिंगापुर, और जिसका दूसरा जो स्थान है वो किसका है? USA का। USA जो है दूसरा ऐसा देश बन गया है। चलिए आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। जो हमारा अगला पॉइंट है कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन थी? वो किम कॉटन थी। किम कॉटन हैं। अगले पॉइंट अगला पॉइंट है स्काई रूट एरोस्पेस ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण
किया है वो किस नाम से किया था, वो नाम है धवन फर्स्ट के नाम से। अगला पॉइंट है कि पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल किसे दिया गया, वो किसे दिया गया, जेलेंस्की को। ये कहाँ के राष्ट्रपति, ये हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। अगला पॉइंट आता है कि मिर्चा चावल का जीआई टैग किसके पास है, वो है किसके पास, बिहार के पास। अगला पॉइंट है आफेक 13 जासूसी सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है, तो किसने लॉन्च किया था, वो लॉन्च किया है इजराइल ने। दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जॉन वेनिस्टर का निधन हो गया है। तो इनका निधन किस उम्र में होता है, इसका निधन जो होता है इनका 101 वर्ष की अवस्था में इनका निधन होता है। दोस्तों इन्होंने क्या था कि लिथियम बैटरी की खोज की थी और 2000 में इनको रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों है कि चैट जीपीटी किसने लॉन्च किया, तो किसने लॉन्च किया, ओपन एआई। अगला पॉइंट है बार्ड किसने लॉन्च किया, वो लॉन्च किया है गूगल ने। गीगा जीपीटी किसने लॉन्च किया, वो लॉन्च किया रूस ने। और भारत का कौन सा है, वो है लेक्सी। क्या है, लेक्सी। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों कि मलेरिया की पहली वैक्सीन कौन सी है, वो कौन सी है, मास्क्यूरिक्स। कौन सी है, मास्क्यूरिक्स। अगले पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है कि मिशन आर्टेमिस सेकंड के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, वो है कौन, क्रिस्टीना कोच। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में शामिल भारतीय शहर कौन सा है, वो है मुंबई। कौन सा है, मुंबई। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान ने किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल क्लोन मादा बछड़ा का उत्पादन किया, वो कौन सा नाम है, वो गिर से गंगा। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, वो कौन है, अजय बंगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब में विश्व क्रिकेट समिति में किस भारतीय महिला क्रिकेटर को शामिल किया है, तो किसको शामिल किया दोस्तों, वो शामिल किया झूलन गोस्वामी को। दोस्तों इस बार जो है 3 लोगों को शामिल किया गया था, जो भारत की जो है वो कौन है, वो है झूलन गोस्वामी। अगर बात करते हैं हीदर नाइट की, इसमें कौन है, ये कहाँ के रहने वाले, ये यूके के रहने वाले। और इयन मॉर्गन जो है ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये भी यूके के रहने वाले हैं। तो इस बार जो दोस्तों 2 महिलाओं को और महिला क्रिकेटर और 1 पुरुष क्रिकेटर को शामिल किया गया है। अगर बात करते हैं दोस्तों वर्ल्ड क्रिकेट क्लब की, तो इसके जो अध्यक्ष कौन है, वो माइक गैटिक इसके अध्यक्ष हैं। इसमें दोस्तों टोटल कितने मेंबर हैं, 14 मेंबर हैं। और भारत के जो इससे पहले कौन शामिल हुए थे, वो हैं सौरभ गांगुली, भारत के जो इससे सबसे पहले शामिल हो चुके हैं। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि नाटो का 31वां मेंबर कौन है, वो कौन है, फिनलैंड। अगले पॉइंट पे आते हैं कि वन वर्ल्ड टीवी समिट का आयोजन वो कहाँ हुआ है, वो आयोजन होता है उत्तर प्रदेश में, कहाँ से, वाराणसी से। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों सुंदरजा आम का जीआई टैग किसके पास है, वो किसके पास है, मध्य प्रदेश के पास। अगले पॉइंट पे आते हैं कि वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसे दिया गया, वो दिया गया आलिया मीर को। चलिए आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है कि उत्तर प्रदेश को जो है 7 जीआई टैग और दिए गए हैं, जो कौन कौन से हैं। पहला जो टीआई टैग दिया गया वो है अमरोहा की ढोलक। दूसरा है महोबा का गौरा पत्थर हस्तशिल्प को। तीसरा जो दिया गया मैनपुरी की तारकसी को दिया गया है। चौथा संबल की हैंडक्राफ्ट को दिया गया है। पाँचवा जो है बागपत की होम फर्निशिंग को दिया गया है। छठवां जो है बाराबंकी की हैंडलूम प्रोजेक्ट को दिया गया है। अगला 7वां जो है जीआई टैग है वो है कालपी हैंडमेड पेपर को दिया गया है। अगर दोस्तों बात करते हैं जीआई टैग की, तो जीआई टैग का जो एक्ट है वो किस एक्ट के तहत है, इसका 1999 का एक्ट है। वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा इसको दिया जाता है। दोस्तों जीआई पहला जो जीआई टैग था वो 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया है। बात करते हैं जीआई टैग की, तो ये जो है जीआई टैग 10 वर्ष के लिए मान्य होता है। आते हैं दोस्तों लल्लन टॉप पे। लल्लन टॉप है कि मिर्चा चावल कहाँ का है, वो दोस्तों बिहार का है। कम्बन अंगूर कहाँ का है, तमिलनाडु का है। कारी सादी आम कहाँ का, ये कर्नाटक का जीआई टैग है। अब बसोली प्रिंटिंग का जीआई टैग है, ये किसको मिला है, ये मिला है जम्मू एंड कश्मीर को। दोस्तों आते हैं अगले पॉइंट पे। जो हमारा अगला पॉइंट है कि महिला प्रीमियर लीग 2023 के पहले संस्करण की विजेता कौन बनी है, वो है मुंबई। अगला पॉइंट है कि पहला संयुक्त राष्ट्र जल समझौता 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है, वो होता है दोस्तों न्यूयॉर्क में। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि नई दिल्ली में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए गोल्ड पदक किसने जीता है। तो दोस्तों गोल्ड पदक जीतने वाले कुल 4 लोग हैं, नीतू बंगाल, लवलीना बोरगोहन, स्वीटी बोरा और निकाह जरीन। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि पुरुष बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ, वो ताशकंद में हुआ है। ताशकंद कहाँ की राजधानी, वो है उज्बेकिस्तान
देश की राजधानी है। अगले पॉइंट पे आते हैं, विश्व का पहला 3D मुद्रित रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, उसका क्या नाम था? नाम था टेरान फर्स्ट। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हैमिस सेचू महत्व जो है महोत्सव कहाँ आयोजन किया गया है? तो इसका आयोजन दोस्तों होता है कहाँ पे? लद्दाख में। ये क्यों मनाया जाता है? ये गुरु पद्म संभव के जन्मदिवस के अवसर पर इसको मनाया जाता है। चलिए दोस्तों आते हैं अगले ललन टॉप पे। इस क्वेश्चन का जो ललन टॉप है कि ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है? वो बना है मिस्र। अगला पॉइंट है कि हाल ही में गणित का नोबेल पुरस्कार या इसे क्या कहते हैं, एबल पुरस्कार 2023 किसे मिला? वो मिला दोस्तों लुइस कैफरली को। अगला पॉइंट है कि एनडीबी का मुखिया कौन बना है? वो बनी है नई मुखिया दिल्मा रूसेफ। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि इसरो द्वारा लॉन्च वन वेव इंडिया मिशन का संबंध किस देश से? वो देश कौन सा है? वो है यूनाइटेड किंगडम। तो किस रॉकेट से इसको लॉन्च किया जाता है? LVM-3 से इसको लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट है कि वकीलों को संरक्षण देने के लिए कौन सा कानून बनाया? कहाँ कानून पारित किया गया? वो कानून कहाँ पारित किया? राजस्थान में। चलिए आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन कन्विक्शन कहाँ पे स्टार्ट होता है? ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्टार्ट किया जाता है। इसका मतलब इसका जो है उद्देश्य क्या है कि 30 दिन में जो है अपराधियों को सजा दिलाना। अगले पॉइंट पे आता है। अगला पॉइंट है कि ऑपरेशन गंगा ये कहाँ पे शुरुआत होती थी? इसकी शुरुआत हुई थी यूक्रेन में। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त ये जो है तुर्की में चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी ये सूडान में चलाया गया था। अगर बात करते हैं ऑपरेशन जीरो हावर ये कब शुरू हुआ था? ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय इसको शुरू किया गया था। इस क्वेश्चन के दोस्तों ललन टॉप को देखते हैं कि रायबरेली स्टेडियम का नया नाम क्या बन गया है? रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ बनाया गया। तो किसके नाम पे बनाया गया? तो रानी रामपाल के नाम पे इसको बनाया गया। अगला पॉइंट है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कौन सी है? वो 126वीं। अगले पॉइंट पे आते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा जो 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को कहाँ पे स्थापित किया गया? वो स्थापित किया गया उत्तराखंड में। अगले पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट हमारा है कि गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? वो किसे दिया गया? शक्तिकांत दास को दिया गया है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जयपुर में आयोजित पहले प्रीमियर हैंडबॉल लीग की विजेता टीम कौन सी है? तो दोस्तों विजेता टीम की बात करते हैं तो महाराष्ट्र आयरन मैन जो है ये इसका विजेता है। तो फाइनल मैच जो दोस्तों होता है वो गोल्डन ईगल उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र आयरन मैन के बीच में होता है। दोस्तों पहले प्रीमियर लीग हैंडबॉल जो लीग है इसका आयोजन कहाँ पे होता है? इसका आयोजन दोस्तों राजस्थान में किया जा रहा है। अगर बात करते हैं गोल्डन बॉल की तो सुखवीर सिंह को गोल्डन बॉल दिया गया है। और गोल्डन अगर ग्लव्स की बात करते हैं तो राहुल को दिया गया, जो कहाँ के हैं? ये तमिलनाडु के हैं। और सुखवीर सिंह ये कहाँ के हैं? ये दोस्तों उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। चलिए आते हैं दोस्तों इसके ललन टॉप पे कि 19 जिलों के गठन की घोषणा किसने की? तो कौन सा राज्य? और राज्य है राजस्थान। राजस्थान में टोटल दोस्तों कितने जिले हो गए? 50 जिले हो गए और 10 संभाग हो चुके हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पार्टनरशिप कर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 किसे दिया और किसे दिया गया? दोस्तों वो बेंगलुरु को दिया गया है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? वो दोस्तों दिया गया शिवशंकरी को। इनकी रचना कौन सी थी? सूर्यवंशम। अगला पॉइंट है कि डीजल परिवहन के लिए 131.5 किलोमीटर लंबी मैत्री पाइपलाइन किस देश के बीच में ये डाली गई? तो कौन सा देश है? वो भारत और बांग्लादेश के बीच में ये मैत्री पाइपलाइन पड़ी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में इंटरनेशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल ने पहला कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों किसे दिया गया है? वो पंडित PD बाउल को दिया गया। किसे दिया गया? पंडित PD बाउल को दिया गया है। इनको जो है पद्म श्री सम्मान से भी एक बार सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों आते हैं इस क्वेश्चन के ललन टॉप पे कि 38वां राष्ट्रीय खेल 2024 कहाँ उद्घाटन होगा इसका? तो ये दोस्तों 2024 खेला जाएगा उत्तराखंड में। अगला पॉइंट है कि पहली बार मेथनॉल से चलने वाली बस कहाँ पे शुरुआत हुई? वो शुरुआत हुई है बेंगलुरु में। अगले पॉइंट पे आते हैं कि यूट्यूब का नया CEO कौन है? वो है नील मोहन। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि रणजी ट्रॉफी 2023 में विजेता कौन है? तो दोस्तों इसका फाइनल मैच होता है सौराष्ट्र और बंगाल के बीच में, जिसमें सौराष्ट्र जो होता है इसका विजेता होता है। और अगर उप विजेता की बात करते हैं दोस्तों तो उप विजेता कौन है? वो है बंगाल। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि नीति आयोग का नया CEO कौन है? वो है BVR सुब्रमण्यम। तो दोस्तों आज इतने ही क्वेश्चन
अब बात करते हैं अगर दोस्तों इस क्लास की PDF की, तो दोस्तों ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।